हेलो एवरीबॉडी। गैस किसी व्यूवर ने पूछा है कि क्या हम नाउन के बाद इन्फिनेटिव लगा सकते हैं, चाहे वो एक्टिव में लगे या पैसिव में लगे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है। देखिए ना, देखिए हमारे पास ये नाउन है, नाउन के बगल में अगर मुझे इन्फिनेटिव लगाना है तो एक्चुअली या तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा। अगर एक्टिव होगा तो नाउन, यहाँ पर आपको टू लगाना होगा, यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म लगाना होगा, तो ये आपका एक्टिव वर्जन कहलाएगा। लेकिन अगर पैसिव होगा तो नाउन होगा, यहाँ पर टू होगा, बी होगा और यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा? पैसिव कहलाएगा। अब कैसे? अगर मैं ऐसे एक सेंटेंस बोलता हूँ कि आई हैव अ पेन टू सेल, तो यहाँ पर मैंने आई हैव अ पेन बोला, ये पेन मेरा क्या है? एक नाउन है, और ये टू सेल क्या है? ये मेरा इन्फिनेटिव है और ये एक्टिव वर्जन में है, यानी कि आई हैव अ पेन टू सेल, मेरे पास एक पेन है बेचने के लिए। ठीक है, कौन सा पेन है? तो ये पेन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो याद रखिएगा कि अगर नाउन के बारे में अगर कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन दे तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर जो टू सेल है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि इस नाउन के बारे में बता रहा है कि किस तरह का पेन? पेन टू सेल, नॉट टू राइट, नॉट टू प्ले विद, टू सेल ओनली, यानी कि बेचने के पर्पज़ से। तो ये इसके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। तो जैसा उनका सवाल है कि क्या हम नाउन के बगल में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं ना। एक और देखिए, अगर मैं इसका पैसिव कर दूँ, अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज द मैन टू बी बीटन, दिस इज द मैन टू बी बीटन, तो मैन यहाँ पर क्या है? मैन हमारा नाउन है, और टू बी बीटन क्या है? ये इन्फिनेटिव है और ये पैसिव में है, ये यानी कि टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म एक्टिव और टू बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव, तो यानी कि दिस इज द मैन टू बी बीटन, यानी कि ये यही वो आदमी है जो कि पीटे जाने को, मतलब मार खाएगा। समझ रहे? तो एक्टिव और पैसिव हम कर सकते हैं। अगर मैं इसी को ऐसे बोल दूं कि दिस इज द मैन टू बीट, तो ये वो आदमी है जो पीटेगा, और यहाँ है कि वो आदमी है जो मार खाएगा, तो एक्टिव पैसिव तो चलता रहेगा। तो इससे साबित होता है कि नाउन के बगल में हम इन्फिनेटिव को लगा सकते हैं। अब उनका एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस किस हद तक सही है देख लेते हैं। इन्होंने एक सेंटेंस भेजा है, मैं सेंटेंस को आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको बड़ा कर देते हैं। सेंटेंस है कि द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम इंडिया दैट ओनली इंग्लिश टू बी टॉट। अब यहाँ पर देखिए टू बी टॉट लिखा हुआ है, यानी कि पैसिव है, इन्फिनेटिव है, इंग्लिश हमारा नाउन है। अब नाउन के बगल में है। अब ये सेंटेंस उन्होंने खुद बनाया है या कहीं से देखा है, आई डोंट नो, उन्होंने सेंटेंस लिखकर भेजा है। तो देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, सही है गलत है। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि द ऑर्डर हैज़ कम, यानी कि ऑर्डर आ गया है, कहाँ से आया है? फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ऑर्डर आया है। क्या आया है? दैट ओनली इंग्लिश, अब ओनली इंग्लिश टू बी टॉट। अब यहाँ पर ये शॉर्टकट में लिख दिया गया है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम इंडिया दैट, अब जैसे आपने दैट लगाया, तो दैट आपका क्या है? कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन के बाद जब आप कोई सब्जेक्ट लिखोगे, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट लिखोगे, तो उस सब्जेक्ट के बाद आपको एक वर्ब तो दिखाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ये काम तो चल जाएगा, बट यहाँ एक वर्ब की कमी है। क्यों? क्योंकि ये मेरा एक अलग क्लॉज है, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम इंडिया, ये एक अलग क्लॉज है। उसके बाद मैं एक और क्लॉज यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। तो जब हम क्लॉज जोड़ते हैं ना, तो होता क्या है, जब हम क्लॉज जोड़ते हैं तो हमने कंजंक्शन लगाया, तो इस कंजंक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, और सब्जेक्ट के बाद हमें कोई ना कोई वर्ब लगाना होता है, तब जाके वो क्लॉज मुकम्मल होता है। अब हुआ क्या, यहाँ पर कंजंक्शन मेरा दैट है, सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है। अब मैं कोई वर्ब ना लगाऊं, मैं वर्ब ना लगाऊं, खाली लिख दूं टू बी टॉट, तो फिर ये अधूरा सा लग रहा है। द इंग्लिश टू बी टॉट, या तो आगे कुछ कहना पड़ेगा, द इंग्लिश टू बी टॉट हैज़ नॉट बीन टॉट येट, हैज़ नॉट बीन टॉट येट, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अधूरा लग रहा है, मतलब क्लॉज मुकम्मल नहीं लग रहा है, एक वर्ब की कमी लग रही है। और क्लॉज के अंदर कंजंक्शन, सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए, ऑब्जेक्ट होना हो चलेगा, वर्ब तो चाहिए ना। तो उस हिसाब से सेंटेंस जुगाड़ू लग रहा है मुझे। कहने को हो जाएगा इंग्लिश टू बी टॉट, बट करेक्ट कैसे होता? अगर मैं इसको करेक्ट करके दिखाऊं तो इसी को हम ऐसे लिख सकते थे, कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पर खाली इज लगा दो, एक इज लगा दो। अब देखो कितना अच्छा हो गया। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ऑर्डर आया है। क्या आया है? व्हाट ऑर्डर? दैट ओनली इंग्लिश इज़ टू बी टॉट, सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ाया जाने को है, ओनली अंग्रेज़ी पढ़ाया जाना है, ये ऑर्डर आया है, ओनली इंग्लिश।
तो यहाँ पर ये मेरा सब्जेक्ट और ये मेरा वर्ब, तो क्लॉज में तो बॉस लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसे देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि टास्क टू कंप्लीट। अब टास्क क्या है मेरा, टास्क मेरा है एक नाउन, टू कंप्लीट क्या है, ये है इन्फिनिटिव एक्टिव के अंदर है। अब सेंटेंस बनकर तैयार कैसे हुआ कि द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क टू कंप्लीट वाज द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। अब एक फुल सेंटेंस है, इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट वर्ब सब है, तो यहाँ पर मैंने इस नाउन के बगल में यहाँ पे लगा दिया तो चलेगा, नहीं चलेगा। यानी कि अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि द पेन टू बी सोल्ड हैज़ नॉट बिन सोल्ड येट, तो मेरा पूरा सेंटेंस है और मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये जो पेन है ये मेरा नाउन है और नाउन के ठीक बगल में मैंने यहाँ पर इन्फिनिटिव लगा दिया पैसिव के अंदर, तो ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा सब्जेक्ट मुकम्मल है। ये देखो, ये मेरा मतलब जो मेरा सेंटेंस मुकम्मल है, सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, ये पेन है और हैज़ नॉट बीन सोल्ड येट, यानी कि ये मेरा सब्जेक्ट और ये मेरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट के ठीक बगल में मैंने यहाँ पर जो टू बी सोल्ड लिखा है वो इस सब्जेक्ट के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये मेरा एक एडजेक्टिव हो गया। तो मैं एडजेक्टिव को इस नाउन के बगल में लगा करके और बाकी उसके प्रेडिकेट को मैं जोड़ सकता हूँ, तो इस कंडीशन में सही है। लेकिन उस कंडीशन में जहाँ क्लॉज है वहाँ तो बस लगाना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। तो जुगाड़ पे चल जाएगा बट चाहिए। और देखिए सेंटेंसेस, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिसीजन टू मेक, तो डिसीजन हमारा क्या है, डिसीजन हमारा नाउन है और टू मेक क्या है, ये हमारा इन्फिनिटिव है जो कि एक्टिव फॉर्म में है। तो ही हैड अ डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक रिगार्डिंग हिज करियर, सो ही हैड अ डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। तो देखो डिसीजन के बाद हमारा टू मेक आ गया ना, आराम से बन गया। और यहाँ पर ही हैड अ डिफिकल्ट डिसीजन, ये मुकम्मल सेंटेंस है, डिसीजन के बारे में यहाँ लिख दिया टू मेक, बस रिगार्डिंग हिज करियर, ये आराम से ऐसे जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मैं पूरा सेंटेंस बोलता हूँ कि आई हैव अ कार टू ड्राइव, तो मेरा सेंटेंस मुकम्मल होना चाहिए ना। देखिए ना, अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ आई हैव अ कार, मेरा सेंटेंस तो यहीं पर मुकम्मल हो गया, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। अब मैं इस कार के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर इन्फिनिटिव से दे दूँ, आई हैव अ कार टू ड्राइव, देख लीजिए तो करेक्ट है, मेरा सेंटेंस मुकम्मल है, ये मैंने बस एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, ये कोई क्लॉज वॉज थोड़ी है। तो आई हैव अ कार टू ड्राइव, ओके। अब अगर जैसे वो जो कहना चाह रहे हैं कि किसी ने मतलब ऐसा सेंटेंस हो जैसे सोहन नोज दैट राम टू बी बीटन, अगर ऐसे कोई सेंटेंस लिखा हो तो उनके कहने का मतलब है कि यहाँ राम मेरा नाउन है और मैं कोई एजारम कुछ न लगाऊं, सीधा यहाँ पर ये लगा दूं, तो क्या ये सही है कि सही नहीं है। तो इसको मैं किस नज़र से देखता हूँ कि सोहन नोज, ये सोहन सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब हो गया सोहन नोज, ओके। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा ये एक क्लॉज है बॉस, एक क्लॉज है, यानी कि ये एक नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। तो क्लॉज के अंदर एक कंजंक्शन होता है, देखो ये कंजंक्शन है, एक सब्जेक्ट होता है, देखो ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसका फिर वर्ब किधर है, ये टू बी बीटन ये वर्ब थोड़ी है, ये तो आपका एक इन्फिनिटिव फ्रेज है, ये पैसिव के अंदर इन्फिनिटिव को किसी टेंस से क्या लेना देना है, तो एक मुकम्मल कुछ वर्ब तो लगाओ, तो उस हिसाब से गलत है। तो सोहन नो दैट राम इज तो लगा दो कम से कम, दैट राम इज टू बी बीटन, ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। राम इज हेयर, कुछ ना कुछ सेंटेंस बोलोगे ना, तो इस हिसाब से गलत माना जाता है, ठीक है। चलिए अब और देख लीजिए, काफ़ी है, जैसे कि ये प्लान है, प्लान क्या है, ये नाउन है, टू इम्प्लीमेंट क्या है, ये मेरा इन्फिनिटिव है। तो एक्टिव के अंदर अब मेरा सेंटेंस कैसे कि द कंपनी हैज़ अ न्यू प्लान, कंपनी के पास एक नया प्लान है, तो सेंटेंस मेरा मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ, कंपनी के पास नया प्लान है और उस प्लान के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कौन सा प्लान है, टू इम्प्लीमेंट स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वार्टर, द प्लान टू इम्प्लीमेंट, और यहाँ पर मैंने पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वार्टर, जो अगले क्वार्टर में शुरू हो रहा है। तो देख लो ये करेक्ट है, ठीक है। यही अगर मैं पैसिव में दिखाऊँ, तो अगर पैसिव में दिखाता हूँ तो देखो
यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है? ये नाउन है। और ये देखो टू बी कंप्लीटेड, ये क्या है? ये हमारा इन्फिनिटिव है पैसिव के अंदर। तो असाइनमेंट टू बी कंप्लीट, यानी कि असाइनमेंट जो पूरा होने को है। अब सेंटेंस कैसे बनेगा कि द असाइनमेंट, ठीक है, टू बी कंप्लीटेड बाय टुमारो इज क्वाइट लेंथी। तो देखो इज, आखिर सेंटेंस मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ? द असाइनमेंट, ये मेरा सब्जेक्ट है द असाइनमेंट, और यहाँ है इज क्वाइट लेंथी, ये मेरा प्रेडिकेट है। बाकी ये क्या असाइनमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, टू बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, ये इन्फिनिटिव फ्रेज हुआ कि नहीं हुआ? तो सेंटेंस मुकम्मल करो और नाउन के बगल में लगा दो। आपको मॉडिफाई तो करना है। नाउन के बगल में इन्फिनिटिव लगाकर क्या करोगे? उस नाउन को मॉडिफाई करोगे ना, उस नाउन के बारे में कुछ तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे ना बॉस, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। लेकिन सेंटेंस मुकम्मल करो। क्लॉज वाले में फंस जाओगे। क्लॉज में अगर कंजंक्शन लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, तो उसका वर्ब तो दिखाना पड़ेगा बॉस, समझ लो। चलो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्ट टू बी सबमिटेड। रिपोर्ट मेरा नाउन है और टू बी सबमिटेड क्या है? ये मेरा इन्फिनिटिव है जो कि पैसिव के अंदर है। अब सेंटेंस कैसे मुकम्मल होगा? द रिपोर्ट टू बी सबमिटेड नेक्स्ट वीक रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च। देखो, तो द रिपोर्ट मेरा क्या है? सब्जेक्ट है, और ये रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च क्या है? ये मेरा प्रेडिकेट है। तो बाकी बीच में क्या बचा? टू बी सबमिटेड नेक्स्ट वीक। ये इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन्फिनिटिव क्या? इन्फिनिटिव के पैसिव में है। एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि रिपोर्ट नाउन है, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे समझते हैं। इतना काफ़ी गाइस, एग्जांपल्स तो मेरे पास बहुत सारे, बस इतना काफ़ी है। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर चीज़ डिटेल में समझाया जाए तो इस चैनल से जुड़ जाओ बॉस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मसाला भी बाकी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।